केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दोनों नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के हर गली में खुशी की खबर है, मिठाइयां बंट रही हैं। कई कई जगह तो लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता स्पष्ट समझ गई है कि एक व्यक्ति जो हमको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए आए थे, उस अरविंद केजरीवाल से बड़ा लुटेरा दिल्ली का कोई और है। इसमें लोगों को अब कोई शंका नहीं है कि सबसे बड़े लुटेरे हैं। दरियाओं को नक्के नहीं लगते, पंजाबी में कहावत है, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो सोच है, अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति थोड़ी है, वो एक सोच है। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी पत्नी IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स। पैसे कमाने होते तो उनको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? हम पैसे कमाने वाले उसमें नहीं है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जब भी कोई अपराध होता है तो उसमें गवाहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जैसा कल कोर्ट में हुआ, माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी प्रूफ मांगा, प्रूफ ईडी ने दिखाया, और प्रूफ देखने के बाद ही माननीय जस्टिस महोदय को कहना पड़ा कि हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, आप जांच में शामिल होइए। और मेरा मानना है कि इस देश में गवाह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और अरविंद केजरीवाल के केस में जो भी पहले से लोग अरेस्ट हैं या जो उनके बयान है, उनको कोई कोर्ट को तो हम नहीं कह सकते ना कि कोर्ट भेदभाव कर रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मनीष सिसोदिया जी के मामले में, संजय सिंह के मामले में या सत्येंद्र जैन के मामले में कोर्ट भी भेदभाव कर रहा है। ईडी इक्वल टू बीजेपी, इलेक्शन कमीशन इक्वल टू बीजेपी, नीति आयोग इक्वल टू बीजेपी, सीबीआई इक्वल टू बीजेपी, इनकम टैक्स सभी उनके घरों में क्यों होता है? जहां सरकार नहीं है वहीं छापे क्यों होते हैं? जहां सरकार नहीं है वहां के गवर्नर ही मुख्यमंत्री को तंग क्यों करते हैं? बीजेपी चार्ज लगाएगी। बीजेपी क्या धुली हुई है साबुन से? कौन से साबुन से धुली है? तो बीजेपी चार्ज लगाए, हम छोड़ दे। मतलब इनके कहने से क्या ये हो जाएगा कि हम दोषी हैं? हाँ, दोषी पब्लिक है, पब्लिक साबित कर देगी, लेकिन इनको डर क्या है? इनके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कितने निकले हैं? 8,000 करोड़ के। पहले ईडी की रेड होती है, 10 दिन बाद वो बंदा खरीदता है बॉन्ड। पहले ईडी की रेड होती है, 5 दिन बाद वो बंदा बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है, और इनको मिलता है चंदा। ये कहते हैं अगर इतना ही मोदी की बेब पर आपको भरोसा है तो चंदे की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। मैं बड़ी स्पष्ट बताना चाहता हूं, दिल्ली को भी पता है, देश को भी पता है, जेल में रह के गैंग चलाए जाते हैं, जेल में रह के सरकार नहीं चला सकता कोई, और दिल्ली की जनता इसको भी अच्छी तरह से देख रही है। ये कौन से कानून में लिखा है? अभी वो दोषी नहीं है तो एक सिटिंग सीएम को अगर आप ले जाओगे, अरेस्ट करके डिटेन कर लोगे, तो वो सीएम नहीं रह सकता। किसी कानून में नहीं लिखा। तो सुब्रतो सहारा को कहा गया तो पैसे दे दे तो छोड़ देंगे आपको। तो उसने कहा जी पैसे तो दे दूंगा, मुझे साइन करने होंगे, तो मुझे जा तो फिर मेरे जेल में ऑफिस बनाइए, तो मैं फिर साइन कर दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। सुब्रतो सहारा, हालांकि वो कन्विक्टेड था, दोषी करार था, उसका जेल में तिहाड़ में ऑफिस बनाया गया ताकि वो साइन करके लोगों के पैसे वापस कर दे। अरविंद केजरीवाल तो कन्विक्टेड नहीं है ना। एक हम कोर्ट में जाएंगे, ऑफिस बनाओ हमारा। विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं जो बहुत बुरी तरह से अटैक करते हैं। क्या वो सभी इस घेरे में थोड़ी हैं? सभी जेल में थोड़ी हैं? बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने सरकार को भी कोसा है, मोदी जी को भी क्या नहीं भद्दी गालियां दी हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका कई मामला है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के मामले कुछ अलग तरह के हैं, कोई बेल पे है। मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल के केस में बिल्कुल डिफरेंट है। शरद पवार की पार्टी के साथ क्या हुआ है? दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ है? पर करप्शन चार्ज। अरे नहीं, ये पार्टियां खाते हैं, ये बीजेपी वाले ये कहते हैं जो पार्टी उठ रही है उसको तोड़ दो। तीर कमान भी छीन लिया शिवसेना का, चुनाव चिन्ह छीन लिया, उनका मुख्यमंत्री बना दिया, अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी बना दिया। ये
ऐसा सोच ऐसी इनकी आ गई कि हम ही हम रहने चाहते हैं। हमारी पार्टी कहीं नहीं जा रही। आम आदमी पार्टी, मैं आपको फिर कहता हूं, झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है ना, वो सफाई करने के लिए रखा है। सबकी सफाई होगी इनकी। इन्होंने क्या समझ रखा है कि देश हमारा हो गया। हमारे लिए अरविंद केजरीवाल कोई चुनौती नहीं थे। वो उनकी झूठी बातें, उनके द्वारा बोला हुआ झूठ, उनके द्वारा अपने बच्चों की खाई हुई झूठी कसम, ये सब जरूर कुछ देर तक भ्रमित करने का काम की। लेकिन अब दिल्ली का कौन व्यक्ति विश्वास करेगा कि अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की झूठी कसम खाई कि हम अपने किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। आज क्या हो रहा है? तो जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो कितने बड़े बड़े झूठ बोल सकता है, ये मनोज तिवारी को बताने की जरूरत नहीं है। एक पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दो, एक पार्टी का नेता फ्रीज कर दो, मतलब ना वो प्रचार कर पाए ना हम कर। मतलब इनको डर क्या है? अगर 370 का पंगा, 370 से प्लस किसने कहा था कि 370 से ज्यादा आ रही हैं? अगर 370 से ज्यादा आ रही हैं तो आप हमारे नेताओं को क्यों पकड़ रहे हैं? अपनी बेब पे यकीन नहीं है। असल में क्या है, अंदर से डरे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि इलेक्शन में विपक्ष वाला कोई बड़ा नेता, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के कद का नेता, को देश में जाके प्रचार करे।